गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, द इल्यूजन में आपका स्वागत है। मैं जीवन सर आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक अलग टॉपिक जिसका नाम है एलसीएम। हमने पिछले भी वीडियो बनाए हैं, आप उसको देखिए, उसका भी लाभ उठाइए। यह भी जो चैप्टर है यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है एलसीएम, और एलसीएम के बाद हम लेकर के आएंगे आपके लिए एचसीएफ। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं कि एलसीएम क्या होता है और इसे हम कितने तरीके से बना सकते हैं। तो एलसीएम होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे छोटा। यदि कोई संख्या दिया हुआ है आपको, मान लीजिए कोई संख्या दिया हुआ है, दो चार ठो संख्या दिया हुआ, जैसे मान लेते हैं कि 5, 15 और 20 दिया हुआ है। तो इन तीनों में कौन सी ऐसी संख्या है जो तीनों में है और सबसे छोटी है, उस बड़ी नहीं, अब इससे ज़्यादा छोटी नहीं हो सकती। यानी इन तीनों की बात करें तो कोई एक ऐसी संख्या होगी जो तीनों के लिए तीनों से विभाजित हो जाएगी। यानी मान लेते हैं कि 20, अगर 20 लेते हैं तो वो 15 से नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा। और अगर हम 50 लेते हैं, अगर हम 15 लेते हैं तो 20 से नहीं कटेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम कुछ विधियों द्वारा बनाने का प्रयास करेंगे। तो अगर आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपको इजी लगने लगेगा। जैसे इसका आंसर होगा 60। अब हमने कैसे जान लिया 60 होगा? चलिए आप देखिए, 60 जो है वो 5 से भी चला गया भाग, 15 से भी भाग चला गया और 20 से भी 60 कट जाता है। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 60 ही वह छोटी से छोटी संख्या है जिससे यह तीनों द्वारा विभाजित किया जा सकता है। यानी इससे ज़्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता है। तो हम ये परिचय से समझे कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी वह छोटी सी छोटी संख्या जो तीनों के लिए विभाज्य हो। तो चलिए आप देखते हैं कि इन्हें बनाने की कितनी विधियां हैं। तो इन्हें बनाने की 2 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? 2 विधियां। पहला विधि है गुणज विधि। आप हमारे पिछले वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि गुणज क्या होता है। गुणज होता है पहाड़ा। तो चलिए हम गुणज विधि से, उसमें भी थोड़ा सा हमने बताया था, तो उस विधि से समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं एग्जाम्पल दिया हुआ है 5, 15 और 20। तो इसका हम निकालेंगे एलसीएम, वो किस प्रकार होगा देखिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका गुणज लिखेंगे। गुणज यानी क्या होता है? मल्टीपल, और मल्टीपल यानी पहाड़ा। तो चलिए पहाड़ा लिखते हैं। बस इतना लिख लेते हैं, और भी पहाड़े लिखने उसको भी लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है 15। अब इसमें आप देखिए, अभी तक तो लग रहा है कि 15 मैच कर रहा है। आगे देखते हैं क्या होता है। आप देखिए कि ये दोनों, अगर ये 15 की बात करें, इन दोनों में 15 है लेकिन इसमें 15 नहीं है, तो 15 हमारा आंसर होगा नहीं। अगला देखते हैं 20। 20 इस दोनों में है लेकिन इसमें 20 नहीं है। अगला है, आगे लिखते हैं तो पता चल जाएगा क्या हो सकता है। 30 हो सकता है। देखते हैं 30 होता है कि नहीं होता है। 30 इस दोनों में, 30 इसमें नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या 10 तक पहाड़ा हो गया, तो क्या इसके बाद भी लिख सकते हैं, और वो लिख सकते हैं किस तरह। तो आप जानेंगे कि आप ज़रा गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 5-5 का अंतर चल रहा है। देखिए, इससे ये 5 ज़्यादा, इससे ये 5 ज़्यादा, इससे ये 5 ज़्यादा, इससे ये 5 ज़्यादा, इससे ये 5। तो अगला तो हम निकाल सकते हैं ना। तो अगला होगा क्या? 55 और ये 60। आप मिलाइए। अब देखिए 60 वो कॉमन फैक्टर है जो तीनों में आ रहा है, और जब भी पहली बार मिल जाए वही होता है एलसीएम। ये हो गया आपका एलसीएम 60। अब हम इसी को दूसरे मेथड से जांच करके देखेंगे कि क्या वो सही बना या कुछ अलग आंसर आता है, वो भी देख लेते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसी को दूसरे मेथड, जो कि अभाज्य गुणनखंड विधि है। तो 5, 15 और 20, इसका हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो नाम से ही पता चल रहा है अभाज्य, यानी इसमें अभाज्य संख्या ही हमको लेना है, हम भाज्य संख्या
नहीं ले सकते हैं। तो पहला अभाज्य संख्या होता है 2। हम क्या करेंगे, कोशिश ऐसा संख्या लेंगे जो तीनों कट जाए, अगर ना हो पाए तो कम से कम 2 कटे, और अंत में क्या देखेंगे कि जो बच जाएगा उसको छोड़ देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर उसमें भी थोड़ा सा बदलाव और बताएंगे। तो यहाँ पर आपको देखने से पता चल रहा है ये 5 से कट जाएगा, तो 1 बार में, ये 3 बार में, और ये 4 बार में कट गया। अब ये कट गया तो नियम यह कहता है कि इतना बार कटाइए आप कि एक 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 आ जाए, सब में एक आ जाए, लेकिन वो किताबी भाषा हो गया। अब हम इसको अपने भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। तो आप देखिए कि अगर हम 1 से कटाते तो ये 1 बार हुआ, तो चलिए 1 हो गया। अगर 3 से कटाएंगे तो फिर 3 तो लेना ही पड़ रहा है ना हमको। चलिए अब बता रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं। अगर हम 3 लेते हैं तो ये 1 उतरा, ये 1 बार में कटा, ये 4 उतरा कि नहीं। फिर हम देखेंगे क्या लेंगे, हम 4 लेंगे। 4 ले सकते क्या, नहीं ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लेंगे, तो 1 उतरा और ये 2। यहाँ पर हम ये उतरा क्या कर रहे हैं, ये है शॉर्ट डिवीजन, यानी इसको भागा दे रहे हैं हम। तो फिर हम इसको 2 से भागा देते हैं, तो 1 1 और 1, ये हमारा आंसर हो गया। अब इससे ज़्यादा वो नहीं कटेगा, क्या कि 1 से ज़्यादा वो क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन ये तो हो गया किताबी भाषा है, तो किताब में भी देख करके भी कोई भी इसको पढ़ सकता है। तो ऐसे इतना लेंदी करने के बजाय हम यहीं पर देखते हैं। ज़रा इसको देखिए, अगर हम यहाँ ही रोक दें, अगर हम ये यहाँ ही रोक दें कि ऐसा स्थिति आ जाए कि अब वो कोई पहाड़ा से ना कटे। अब वो किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, कम से कम 2 ठो, ठीक है, कम से कम 2 ठो किसी पहाड़ा से ना कटे। 3 कटे ना कटे वो तो बात की बात है, कम से कम 2 ठो। ज़्यादा, कम से कम जब भी हम बात करते हैं तो कम से कम मतलब इससे ज़्यादा तो हो सकता है, लेकिन इससे कम नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि 1 का टेबल से सब कटेगा, तो 1 का टेबल से अब कटाते हैं तो फिर घुमा फिरा के उतना ही आ जाता है। तो 1 का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे 2 का। तो 2 से क्या दोनों कटेगा, नहीं कटेगा। 3 से अगर लेते हैं तो ये कट जाता है, ये नहीं कट जाता है। और ऐसी स्थिति जब आ जाए कि अब नहीं कटेगा, तो हम क्या करेंगे, इसको छोटा बनाते हैं। क्या करते हैं, 5 ले लिए, 1 ले लिए, 3 ले लिए और 4, यानी जितना बचा हुआ था सबको हम कर दिए गुना। तो चलिए गुना करते हैं। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और 15 4 जा 60। अब इसे देखिए और इसे देखिए, दोनों आ गया ना 60। यानी हमारा दोनों तरीका जो है बिल्कुल ही सही है। अब एक तरीका और होता है, चलिए उसको देखते हैं। एक तरीका, ये दोनों समझ में आया आपको, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम दोनों तरीका की बात करें तो हम क्या करेंगे, यही अभाज्य गुणनखंड ही है, बस थोड़ा सा इसमें अलग किया गया है। अलग ये है कि इसको हम गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 × 5। अब देख लीजिए, अगर आप इस तरह करके निकालेंगे तो 5 का 5 1 जा 5। अब इससे ज़्यादा तो ये हो नहीं सकता है, तो ये इसी को हम इस रूप में लिख दिए। अगला देखते हैं 15 को। तो 15 को लिखेंगे तो 3 × 5। आप तोड़ के देखिए 15 को, 3 × 5। अब ये यही हुआ, अब इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं। अगर हाँ, और अगर हम चलाना चाहें तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 तक ला सकते हैं। अब इससे ज़्यादा क्या होगा, तो हम लिखेंगे 3 × 5 × 1। लेकिन क्या 20 3 से जाएगा, नहीं जाएगा। तो 20 को हम देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो 2 × 2 × 4 हो गया और 5 20, यानी 20 को जब आप तोड़िएगा तो 2 × 2 × 5 आएगा। तो 2 × 2 × 5 × 1 यही आएगा। देखिए 2 2 जा 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। तो अब देखिए इसको सेट नहीं लग रहा है, लास्ट में 1 लाए, तो हम यहाँ पे पलट सकते हैं इसको, क्योंकि गुना में अगर हम क्रम विनिमय लगाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। अदला बदली हम कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ हम देखेंगे कि वैसी संख्या जो तीनों में मिल रही है, तो वैसी संख्या है ये और ये। तो हम पहले उसको लिख लेंगे।
तो एलसीएम हम क्या करेंगे, उसको लिखेंगे 5 × 1। अब एलसीएम में क्या होता है, कोई छूटना भी नहीं चाहिए। तो देखिए कौन कौन छूट रहा है, 3 छूट रहा है, तो 3 भी ले लिए। और कोई छूट रहा है क्या, हाँ छूट रहा है, 2 बार 2 छूट रहा है, तो हम उसको भी ले लिए। अब क्या करेंगे, अब सबको गुना करेंगे। 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, और 15 × 2 = 30, और 30 × 2 = 60। अब देखिए हमारे तीनों विधि में एलसीएम कितना आया, 60 आया है, यानी तीनों विधियां काम करती है। अब कभी कभी आपको ऐसे ऑप्शन मिलेंगे कि ये दोनों यहाँ ना होकर के, चलिए एक उदाहरण और लेते हैं, अब समझ में आएगा आपको। यदि हम एक उदाहरण लेते हैं 16 का, तो 16 को 2 × 2 × 2 × 1, आप देख लीजिए 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 1 = 8 × 2 = 16। आपका ये आ गया 16। अब हम लेते हैं कोई ले लेते हैं 12 ले लेते हैं, तो हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 1। अब देखिए 2 × 2 = 4, और 4 × 3 = 12, और 1 12 ही हुआ। तो अब यहाँ एक और लेते हैं हम, क्या ले लें 15 ले लेते हैं, हाँ 15 लेते हैं। तो 15 को हम 3 × 5 ले लिए, ये देखिए 15 हो गया। अभी आप इसको गौर से देखेंगे तो तीनों में एक के अलावे कोई नहीं मिलता है, तो हम इसको भी ले लेते हैं एलसीएम के रूप में। आगे देखते हैं, 1 ले लिए। अब हम प्रयास करेंगे कि जो दोनों में है उसको लेने का। तो आप देखिए यहाँ पर दोनों में है कि नहीं, तो ले लिए इसको। फिर आप देखिए इसमें दोनों में है, तो फिर इसको भी ले लिए। फिर आप देखिए कि यह देखिए ये दोनों में था कि नहीं, इसको ले लिए। अब हमने क्या कहा था अभी थोड़ा देर पहले कि कोई छूटना भी नहीं चाहिए, तो ये दोनों को भी हम नहीं छोड़ सकते हैं। और इसमें हम किसको लेंगे, 5 भी आ रहा है, उसको भी लेंगे हम। अब हम सबको करेंगे गुना, तो चलिए गुना करते हैं। 1 × 2 = 2, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24, 24 और 10, तो 240 इसका एलसीएम हो गया। तो ये कुछ विधियां थी एलसीएम की, इस पर हम और भी चर्चा करेंगे कुछ सवालों के साथ। अब अगला वीडियो हमारा आएगा एचसीएफ पर, तो आप इसे नोट डाउन करें। और हाँ, अगर हमारे चैनल को वीडियो आपको पसंद आ रहे हों तो शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।